समय सारणी ग्रंथाग्रास पर बुद्धि का व्याख्यान है 47 शक्तियों पर। आत्म प्रसिद्धि के नाम से है और ये 1977-78 में हुआ है। 7वीं 8वीं में 17वीं 18वीं 12 का प्रवचन है। 19 बार प्रवचन किया ना उन्होंने, कहीं मैंने पढ़ा शायद इसी के प्रस्तावना में है। तो एक संबंध शक्ति वैसे तो काफी हो गई है, बल्कि इसका जो है लालच गुरुदेव जी की जो व्याख्यान है इसका छुआ नहीं जाता है। तो स्वभाव मात्र मही स्वस्वामित्व, स्वभाव मात्र स्वस्वामित्व मही संबंध शक्ति। तो शक्तियों की अगर अपन परिभाषा भी याद करें ना, तो अपन ने इतना सुना पड़ा है और वो परिभाषा याद करते हैं तो एकदम अपने को पूरा स्वरूप समझ में आता है। संक्षेप में क्या है शक्ति? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई याद कर नहीं सकता। तो देखो स्वस्वामित्व मई शक्ति, स्वस्वामित्व मई संबंध शक्ति, इस पर से देवशी का व्याख्यान है। तो 592 पेज पर यह प्रश्न हमने पढ़ा परसों जो छोड़ा था। शुभाशुभ परिणामों का स्वामी आत्मा नहीं है तो कौन है, ऐसा कहा। देखो अगर द्रव्य अपेक्षा से देखा जाए, द्रव्य है ना सत्स्वरूप वस्तु, तो द्रव्य अपेक्षा से देखा जाए तो कल ही उनके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया था, आपको मालूम होगा। तो वो शुभाशुभ परिणामों का स्वामी कौन हो? वो द्रव्य ही है ना, वो द्रव्य ही स्वयं परिणमा है। अन्य कौन उसका स्वामी हो? परद्रव्य तो उसका स्वामी हो नहीं सकता है। आया कि नहीं? तो देखो भैया वस्तु स्थिति भी ऐसी है कि अपन जो आत्मा को शुद्ध कहते हैं, शुद्ध कहते हैं, तो शुद्ध माने क्या है? कितनी बार कहा, शुद्ध माने जो बदलता नहीं है, ऐसा जो स्वभाव, जो स्वभाव द्रव्य में और सब पर्याय में व्यक्त है, अनंत गुणों में जो व्याप्त है, अपनी समस्त पर्यायों में जो व्याप्त है, ऐसा एक रूप रहने वाला। अच्छा एक बात, जो शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम, तो उसमें भी वहां चेतना स्वभाव है क्या? नहीं, हाँ, तो वो वस्तु चेतना स्वभाव में ही है ना, और वो चेतना स्वभाव कुछ कम कुछ बढ़े, कभी घट जाए कभी बढ़ जाए, किसी काल में, किसी क्षेत्र में, किसी भाव में, कि वो चेतना स्वभाव जो का त्यों जैसा का तैसा, जैसा का तैसा, वैसा का वैसा ही बिना बदले रहता है। तो इसलिए उसको शुद्ध कहा जाता है, इसलिए उसे ध्रुव कहा जाता है। लेकिन जहां वो न बदलने वाला नित्य ध्रुव, ध्रुव माने न बदलने वाला, इसमें है क्या, कौन सी आवत? न बदलने वाला स्वभाव, न बदलने वाला स्वभाव, ऐसा वो जो ध्रुव स्वभाव है, वास्तव में वस्तु तो वही है ना, वस्तु नहीं है। अच्छा, और वहां पर परिणमन तो रहेगा, वस्तु को परिणमन करना भी वस्तु का स्वभाव। वो नहीं परिणम है स्वयं, तो कौन परिणम है? कोई दूसरा परिणम है, कोई दूसरा परिणम है।
ये नहीं नहीं, तू तो आत्मा शुद्ध है ना, तू तो शुद्ध बना रहा है, तू तो चेतना स्वभाव है। अब क्या है, जीव की अनाज से यही जीव उन यही द्रव्य स्वयं इसकी ये उपयोग रूप है ना, तो उपयोग रूप होने से इस उपयोग की अपने स्वभाव पर ऐसी दृष्टि नहीं है ऐसी कि मैं न बदलने वाला वस्तु हूं, मैं न बदलने के स्वभाव वाला वस्तु हूं मैं, ऐसा इसमें नहीं देखा ना आज तक। तो द्रव्य अपेक्षा से देखा जाए तो वो द्रव्य ही परिणम रहा है ना, और इसने आज तक देखा ही नहीं, इसी ने परिणमने वाले ने, ये वही उलझा हुआ है शुभाशुभ भाव। पर्याय को ही आप जानना, उस ध्रुव स्वभाव को देखा ही नहीं है, उस एक स्वभाव को देखा ही नहीं है, उस अनादि अनंत स्वभाव को देखा ही नहीं है। इनमें तो इतना बात है, देखने का कार्य तो पर्याय नहीं करेगा। हाँ, ये वही पकड़ा हो, वही तो द्रव्य अपेक्षा से तो आत्मा वो ध्रुव स्वभाव होने पर भी, एक स्वभाव होने पर भी वो परिणमना भी तो उसी का है ना, तो जैसा परिणम है वैसे ही उसका में है कि नहीं, किस पर अपन तो दूसरे पे उसकी जिम्मेदारी नहीं नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं। अच्छा, जिनवाणी में भी ये कहा, और अपन बोल चाल में भी ऐसे ही बोलते हैं, ये जीव पापी है, ये जीव पुण्यात्मा है, तो जीव माने का द्रव्य है क्या नहीं है जीव, तो उस द्रव्य को पापी कहा ना, द्रव्य को पुण्यात्मा कहा ना, द्रव्य को शुद्धात्मा कहा ना, किसको कहा, ये एकेंद्रीय, तो द्रव्य को ही एकेंद्रीय कहा गया ना, तो पंचेंद्रीय द्रव्य को ही पंचेंद्रीय कहा गया, पर्याय है ना, इसमें क्या है ऐसा समझ लो भाई। तो ऐसा वो शुभाशुभ भाव, उसका स्वामी कौन, वो शुभाशुभ भाव किसका स्वर या जो परिणमा है उसका, कौन परिणमा है, परिणमा है, उस काल में वो वैसे ही हो रहा है ना, तो उस परिणमन की अपेक्षा से वो स्वयं उसका स्वामी। एक गुरुदेव जी ने कहा, शुभाशुभ परिणाम आत्मा की पर्याय में होते हैं उस अपेक्षा से, देखो बोला क्या नहीं बोला, देखो भैया दिखाए कि नहीं दिखाए, उस अपेक्षा से माने परिणाम कौन रहा है, कौन परिणाम रहा है, देखो ज्ञानियों को शंका नहीं होती है, माने ज्ञानी भी तो वही है ना, वही जीव रूप है ना, और नहीं परिणाम मैं ऐसा अपने प्रभु को देखते ना परिणमते हुए, पर्याय अपेक्षा से मैं ही तो हूं ना, कौन परिणमा, जो परिणमा है वो ही उसका स्वामी है, पर्याय अपेक्षा से, और वो ध्रुव स्वभाव को भी जानते हैं नहीं जानते हैं, मैं ध्रुव स्वभाव वाला, और स्वभाव अपेक्षा से देखेंगे तो मैं, मेरा ये स्वभाव है कि शुभ शुभ भाव मेरा है, जब स्वभाव को देखेगा, अभी सत्ता की बात हमसे वो तो भेद की बात है भैया, अभी बताएं उसको भी बता दें, वो कोई बात नहीं, ठीक है, प्रश्न है करना है, वो ज्ञानी को वो दोनों को देख रहा है ना, जो पर्याय को देखेगा तो कौन परिणमा है, किसी और की जिम्मेदारी ये जगत में है कि नहीं नहीं, सब इनने मुझे क्रोध करा दिया, कर्म न करा दिया, हाँ, ये ये है, ये बात है, हाँ जी हाँ, तो स्वभाव अपेक्षा से देखा जाए तो जो शुभ शुभ परिणाम है उसका स्वभाव और आत्मा का स्वभाव
कर रहा है। तो ये स्वभाव दोनों अलग अलग है। ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए ये मैं नहीं हूँ, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, ये मेरा स्वर है। जब स्वभाव को देखेगा और जब परिणाम को देखेगा तो मेरा ये मैं ही हूँ। इसलिए पर्याय अपेक्षा से वो वस्तु स्वयं उसकी स्वामी है, वो उसका स्वयं का स्वर है। भाई अपने को देखा नहीं ना उसने, तो उसे ये कैसे लगे? स्वभाव को देखा नहीं ना, जाना नहीं ना, तो ज्ञान दशा में तो ऐसे जब समझा ना कि मैं तो यही हूं ना, मैं ही इसका स्वामी हूँ, ऐसे स्वस्वामी पना स्वीकार करे बैठा हुआ है ना आराम से। क्या कहा? इस स्वस्वामी पने को इसमें वो शुभ और अशुभ भाव है, उनमें स्वस्वामी पना स्वीकार करके बस अज्ञानिता वही, और कोई अज्ञानी जीव कहा ना, कोई जीव तो वही है ना, वो कोई जो जो त्रिकाल शुद्ध है, जो चेतना स्वभाव है, चेतना स्वभाव निरंतर रहता है, एक रूप है, उसी को अज्ञानी कहा जा रहा है ना। कोई दूसरा अज्ञानी है क्या? या नहीं, ये तो ज्ञानी है, दूसरा कोई अज्ञानी, पर्याय ज्ञानी है, पर्याय ज्ञानी, मैं तो ज्ञानी ऐसा जान। हाँ जी, हाँ जी, बस देखो 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 भैया, उत्पाद में द्रव्य को, इसलिए मैं प्रोफेसर सर की आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। उत्पाद में द्रव्य गुण पर्याय, इनमें भेद अपेक्षा से वस्तु तो ऐसी है कि नहीं, पहले तो ये प्रमाण कि हाँ वास्तव में वस्तु उत्पाद में द्रव्य, वास्तव में वस्तु गुण पर्याय। एक बात, इनके प्रश्न का उत्तर देना। अब जब हमें ये स्वीकार करेंगे तो तीनों मिलकर के ही एक सत्ता है ना। क्या कहा? एक ही अभेद सत्ता है ना, तीनों मिलकर के ही ना एक। अब क्या है, सत्ता जब एक है तो उसमें अब हम उसी वस्तु में भेद किया, अनंत गुण, अनंती पर्याय, गुण अक्रम रूप से विद्यमान है, पर्याय क्रम क्रम से, और वे सब वस्तु ही है, और वस्तु वे सब है। करना है तो अब जब हमने भेद किया, उनमें हमें भेद दिख रहा है, गुणों का पर्यायों का हमें भेद दिख रहा है, तो एक एक समय की पर्याय हो रही है, तो उसमें वो सत विद्यमान है कि नहीं? अब पर्याय विनाश हो गई, अब दूसरी पर्याय आए, तो वो पर्याय भी सत्य होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि उसका सत्ता गुण है वस्तु का, अस्तित्व गुण है कि नहीं? वस्तु का गुण पर्यायात्मक पूरी अभेद वस्तु है, उसका ही तो ये सतगुण है ना, अस्तित्व गुण है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ क्या, ये तुमने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया। समझने की जरूरत है बस कि पर्याय है, पर्याय तो एक समय की रहेगी ना, वो तो दो समय की तो हो नहीं सकती, वो चिरकाल तो हो नहीं सकती है। तो एक समय की जो पर्याय है, हमने भेद कर दिया ना सबसे, पूरा सबसे भेद करके एकदम पर्याय को अलग, एक परिभाषा है पर्याय की, नियम सार की, चारों तरफ से बिल्कुल अलग कर दो, वो बचा जो बचा है वो पर्याय, एक ही तरफ है, ऐसा है। तो वो जो पर्याय है वो एक समय की, तो वो एक समय की सत्य कही जाती है, क्योंकि वो अस्तित्व गुण उसमें भी विद्यमान है, पर वो तो विनाशी है, तो उसमें अस्तित्व गुण है कि नहीं है, लेकिन वो एक समय की है ना।
इसलिए वो एक एक पर्याय का अपना अपना सत्य कहा जाता है, अलग अलग करके भेद करके। ऐसे गुणों को अपन देखेंगे, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, सुख गुण है, वीर गुण है, तो ये गुणों में ये भी सब सत्य है कि नहीं है? तो वो अस्तित्व गुण जब द्रव्य का है तो गुणों का भी अस्तित्व होगा नहीं, गुणों का समूह ही तो द्रव्य है, और पर्यायों का समूह ही तो द्रव्य है, तो पर्याय में भी अस्तित्व गुण है ना। तो ऐसे गुणों को देखेंगे तो एक एक गुण भी अपने अपने में सत्य है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो सत्य गुण सब में व्यापक है। अब हमने गुणों का भेद कर दिया तो एक एक गुण भी सत्य है, एक एक पर्याय भी सत्य है। ठीक है, अब हमने गुण और उसका भेद कर दिया, पर्याय, तो गुण का सत्य अलग हो गया और पर्याय का सत्य कहने को, और ये सब व्यवहार है, उपचार बताने के लिए है। हाँ जी, बताने के लिए, समझने के लिए, तो समझेंगे। हाँ जी, हाँ जी, उसके बिना है ही नहीं। बिल्कुल, अभी मैंने कहीं पढ़ा था, आचार्य देव ने टीकाकार में कहीं लिखा, मुझे याद नहीं कहाँ लिख पढ़ा, अभी ये 2-3 दिन पढ़ा कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ये अचंबा है, वास्तव में ये अचंबा है। कैसे भी वस्तु ले लिया है, हाँ, लेकिन वहाँ कहाँ अपन उपयोग लगाते, अपन समझने के लिए भी उपयोग लगाते ही नहीं। हाँ, तो ये अपन भी वैज्ञानिक बन जाओ उसके लिए समझने के लिए, जो ज्ञानी होते हैं हमारे सब वैज्ञानिक हैं, आत्मा की शोध किया उन्होंने, आया क्या नहीं। तो वो जो मतलब जो स्थायी है, कभी जिसका अंत आता ही नहीं है, विनाशी है ही नहीं, और उसी में उत्पाद विनाश चल रहा है। कितने आश्चर्य की बात, और जिसमें उत्पाद विनाश चल रहा है वो कभी उसका विनाश होता ही नहीं, उसका कभी उत्पाद होता ही नहीं। कितने आश्चर्य की बात, कितना अचंबा है। कितने आश्चर्य की बात कि वो नहीं बदल के भी बदल जाती है और न बदल के भी नहीं बदलती, ये एक ही वस्तु है कि कैसा आश्चर्य है, कितना अचंबा है। युगल जी का पहली लाइन इसकी, अब ये समझ में आएगा ना पूरी बात, क्या समझ में आएगा? वो पर्याय की अपेक्षा से उसको जो है वो द्रव्य ही उसका स्वामी है, अन्य कोई उसका स्वामी नहीं है। अपन वैसे तर्क अपन करें तो भैया अपन किसको उसकी जिम्मेदारी दें? ये सामान्य बात नहीं है, विशेष बात है। किसकी जिम्मेदारी? कर्म से होता है ऐसा मानना, या कर्म की जिम्मेदारी, या कर्म की जिम्मेदारी, कर्म की जिम्मेदारी मानना कैसे मानते? कर्म तो पत्र है, फिर पूरा पूरा गणित ही बिगड़ जाएगा, पूरा वस्तु स्वरूप। जो बन रहा है स्वयं कोई जिम्मेदार है उसके लिए, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। कर्म के कारण होता है, कर्म के कारण, तो कोई दूसरा क्रोध कराता है, मान कराता है, ये बात के निमित्त होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते? जब क्रोध आदि भाव हो, मान के भाव हो, सब राग के भाव हो, द्वेष के भाव हो, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि हो, पदार्थ में, तो वे उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ये राग इसने करा दिया, इसने द्वेष करा दिया। वस्तु स्वयं ही परिणत रही है ना। हाँ जी, अगर दूसरे की वो मानेंगे अपन तो ये जीव अपने दोष को स्वीकार ही नहीं करेगा, और ये मोक्ष मार्ग में लगेगा ही नहीं।
फिर तो कभी छूट ही नहीं सकता है। जो दूसरे तो बने ही रहेंगे, कर्म तो बने ही रहेंगे, और कर्म से वो होता रहेगा अज्ञान दशा अज्ञान दशा अज्ञान दशा अज्ञान दशा। तो मुक्त कब होगा? है ना? बिल्कुल कितनी सरल बात है समझने के लिए। इसलिए जो परमा है वो ही उसका स्वामी है। आगे कहते हैं देखो, परंतु यहाँ तो आत्मा के स्वभाव का, आत्मा की शक्ति का वर्णन चल रहा है। शुभाशुभ परिणाम देखो, स्वभाव की बात है ना, परिणाम की बात नहीं है, स्वभाव की बात है। अब ये पर में दो बातें नहीं ना, एक तो स्वभाव और एक परिणाम। और जो स्वभाव का धनी है उसी वही परिणाम का भी धनी है, उसी में दोनों भाव है कि नहीं है। शुभाशुभ परिणाम वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। शुभाशुभ भाव वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो ज्ञायक स्वभाव ही है। आत्मा कैसा है? ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव। अभी इसमें मोक्ष पावड़ में एक 37 नंबर की गाथा है, 37-38 जो गाथा है, वो 38 नंबर की तच्चर हुई मैंने बताई थी। तो उससे पहले जो गाथा है 37 नंबर, उसमें लिखा है ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, चारित्र क्या है। तो ज्ञान की परिभाषा थी जम जानई तम नाम। क्या मतलब कि जो जानता है वो ज्ञान। क्या लिखा? जो जानता है वो ज्ञान है। जम पिछय तम दंसणम बढ़ियम, कि जो देखता है वो दर्शन है, ऐसा भगवान ने कहा। जम जानम, जम जानई तम नाम। जो जानता है वो ज्ञान, जो जानता है वो ज्ञान। लोग में भी अपन ऐसे ही करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? जब जाने तब नाना, कि जो जानने का कार्य करे वो ज्ञान है। इसका अर्थ ये निकालना, जाने माने जानता है, जानता माने जानने का कार्य करता है। तो जो जानने का कार्य करता है वो ज्ञान है ना। अब वो जानने का कार्य करता है, किसका करता है? इसका प्रश्न ही कहाँ है? किसका करता है? किसको जानने का कार्य करता है? कितना जानने का कार्य करता है? कब जानने का कार्य करता है? ये कोई प्रश्न है क्या? नहीं, जो जानता है वो ज्ञान है बस। अर्थात जो जानने का कार्य करता है वो ज्ञान है। व्याज स्वभाव उसको बता रहा। तो लोग में भी अपन ऐसा मानते हैं कि भैया एक होने के ये लेखक है, एक होने के ये कवि। क्यों ये लेखक क्यों है? क्योंकि लेखन का कार्य करते हैं इसलिए लेखक है। एक कविताएं बनाते हैं इसलिए कवि है कि नहीं? ये पंडित है। क्यों पंडित है? क्योंकि पंडिताई का कार्य करते हैं इसलिए पंडित है। तो पहचान करते हैं कि नहीं करते हैं अपन जगत में? कैसे पहचान करते हैं? चाहे चेतन वस्तुएं हो चाहे अचेतन वस्तु हो, सबकी पहचान उनके कार्य से होता है। लेकिन इससे अब वहां भी कोई प्रश्न लगा हुआ, कौन से, किसके लिए लिखते हैं, कब लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लेखक है, जो मन में आशा लिख देते हैं। ये तो लेखक है ना। तो इन प्रश्नों का इनके लेखक बने से क्या संबंध? कविताएं करते तो वो ये उसके विशेषण वाला बात है। यहाँ तो केवल वो कवि है माने कविता करता है, ये पंडित है माने पंडिताई करता है। उसके बाद
वैसे भी अपन जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति हुए अपन नहीं जानते हो, वो कुछ किसी दूसरे से उसकी तो अपन अपना परिचय जिसके साथ में उसे कुछ मिल गया, कौन है, क्या करते हैं, कराते क्या करते हैं, क्या करते हैं, मतलब उसके वो करता क्या है, उससे उसका व्यक्तित्व निर्धारित होता है ना, उसके कार्य से, उसके कृतित्व से उसका व्यक्तित्व निर्धारित होता है। क्या भैया समझ में आया? ऐसा लोग में होता है, अचेतन वस्तुओं में भी ऐसे करते हैं ना, कोई चीज, कोई व्यक्ति कोई चीज लाए और दूसरा उसको नहीं जानता, ये क्या है, ये क्या है, क्या होता है, इससे क्या करता है, तो उससे उसकी पहचान ये काम कर। मान लो कोई कैमरा लेकर के आया, वो कैमरा किसी ने देखा ही नहीं, तो ये क्या है, क्या करता है, ऐसी बात। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा जम जाणई तम नाण। अब वो नाण मान क्या है, ज्ञान कहोगे क्या है, कहो। अब वो कार्य से कार्यवान को पकड़ा, हाँ, कार्य से उसको लेखक को पकड़ाना कि ये व्यक्ति है पूरा, तो लेखक बना कहीं हवा में तो नहीं है ना, उस व्यक्ति में उसका वो गुण है, उस व्यक्ति का वो गुण है, कविता करना उस व्यक्ति का गुण है, पंडिताई करना उसका गुण है, आया गंगा। ऐसे ही जानने का कार्य करना ये आत्मा का गुण है, इसका नाम ज्ञान है। उस ज्ञान के कारण, ज्ञान गुण होने के कारण से आत्मा को ज्ञायक कहा है। ज्ञायक स्वभाव है, अर्थात इसका स्वभाव ज्ञायक है, चेतना स्वभाव कहोगे ज्ञायक स्वभाव, तो ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ स्वभाव को बताया, स्वभाव क्यों बताया, जो स्वभाव का प्रकरण है, शुभाशुभ परिणाम वो तो पर्याय का कार्य है, ज्ञायक स्वभाव भी है, उस ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से, आश्रय माने बोलो, आश्रय को जानते हो नहीं जानते, जानना और जानने में जानना, हाँ जी, उसका जो जानना है वो जानना जानने का आश्रय करे, जानने वाला जो गुण है उसका आश्रय करे, जानने का जो कार्य है वो कार्य क्या करे, हाँ, अपने गुण का आश्रय करे, और गुण किसके आश्रय है, आत्मा के आश्रय। इसका मतलब वो उस जो गुण जो जिसके आश्रय से है उसका आश्रय करे, ये आश्रय है ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से। हाँ जी, हाँ भैया, वो भेद करके इसलिए समझा रहा हूँ, सब जीव पकड़ रहे उस पर, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से। वास्तव में तो ये आश्रय का अर्थ क्या है, ये बहुत मुश्किल बात है, और जीवन हो गया पढ़ते पढ़ते अथवा तो उसका विकल्प करना है, मैं ज्ञान हूँ ये आश्रय हो गया, मैं आत्मा हूँ ये आश्रय, मैं शुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं चेतना स्वभावी, ये आश्रय नहीं होगा। तो अब इसमें से किसको पहचानना पड़ेगा, कि वो जानने का जो कार्य है ना उसे पहचानना पड़ेगा, तो वस्तु तो द्रव्य पर्याय है और विकल्प साथ में है वहां, और विकल्प को पहले विकल्प में ये निर्णय करना हो कि वस्तु द्रव्य गुण पर्याय है, तो उसकी पर्याय क्या, उसका गुण क्या, उसका द्रव्यपना क्या, तब आश्रय का अर्थ समझ में आएगा, नहीं तो उसके बिना कैसे आ जाएगा आश्रय का। तो ये मानता है ना, अब मैं ऐसा खड़ा होकर के बस विकल्प में बैठा हुआ है, तो मैं तो आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ,
तो उसने ना पर्याय को जाना, ना गुण को जाना, ना द्रव्य को जाना, कुछ नहीं जाना। क्यों? उसी जीव का विकल्प में ही एकत्व पड़ा हो। पहले भी समय विकल्प अलग है, वो विकल्प मुझ में ही उत्पन्न होता है, लेकिन विकल्प से मैं अभी तो मैं विकल्प का ही आश्रय कर रहा हूं, और ये विकल्प के आश्रय से आत्मा जानने में नहीं आती। मुझे विकल्प को छोड़ना है, और इसलिए वो पर्याय को जानने के लिए ज्ञान गुण को समझना है। तो ऐसा परस्पर है कि पर्याय को समझना है तो गुण को समझो, और गुण को समझना है तो पर्याय को समझो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ, हाँ, ये उसने विकल्प कहा, और ज्ञान का, ज्ञान तो विज्ञान की ही नहीं। और गुण को जानना है, गुण को जानेगा तो पर्याय को जाने, पर्याय को जानेगा तो गुण को जाने, गुण को जानेगा तो द्रव्य को जाने, द्रव्य को जानेगा तो गुण को जाने। ऐसा परस्पर है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, तो वही है, उसमें है। हाँ जी, आत्मा तो ज्ञायक स्वभाव ही है, उस ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से शुभाशुभ भाव रूप परिणमन होता है। क्योंकि विकल्प छूट गया ना, वो जानने का कार्य अपने गुण में लग गया, अपने गुण में लग गया, मैंने अपने गुण को जानने का कार्य करता। जम जाने तमड़ाना, ठीक है, तो उसमें वो जानने का कार्य तो है, वो जानने के कार्य में क्या किया कि अपने गुण को जाना। और ये विकल्प मेरा गुण नहीं है, ये देह मनमानी ये मेरा गुण नहीं है, इसमें मेरा गुण नहीं है जी। नहीं, ये पहले विकल्प में निंदा कर कि विकल्प ये है, अभी तो ये विकल्प है, अभी मैं निर्विकल्प नहीं हुआ, मुझे निर्विकल्प स्वरूप समझ में नहीं आया है, और मैं जान के रहूंगा उसको। हाँ जी, ऐसा ठान ले वो एक बार, लेकिन वो क्या होता है, उसी जीव की होनारी ऐसी होती है, वो विकल्प को पकड़े बैठा रहता है, और उसमें ही अपने को महात्मा मान लेता है। गड़बड़, वही अगर बैठ गया तो बाहर का सब ये आडम्बर कर लिया ना, या फिर और दूसरी बातें कर ली, जैसे वो उसकी योग्यता है तत्समय की, क्या करो। किसी को निश्चयवास हो, किसी को व्यवहारावास हो, किसी को व्यावास हो, उसमें संतुष्ट हो जाता, लेकिन ये कार्य नहीं करता। इसलिए विकल्प से भिन्न जब तक विकल्प का अभाव करके निर्विकल्प को जब तक मैं नहीं जान, तब तक चैन नहीं होगा। अब वो विकल्प को ही निर्विकल्पता मानने लगे तो फिर क्या करें? आया करेंगे, कौन क्या करे? हाँ जी, आया है जी, हाँ। कोई बात नहीं है, ऐसा ठाने तो सही एक बार, अगर वो वहां संतुष्ट है तो वो उसका कार्य नहीं होने वाला है, ये कहना है। क्या कहा? अगर वो विकल्प में संतुष्ट हो गया, ऐसा मान लिया कि नहीं नहीं मैं तो आत्मा को जानता हूँ, मैं आत्मा हूँ ऐसे जानता हूँ, मैं देह नहीं हूँ ऐसा जानता हूँ, ऐसा जानो, मैं राग नहीं हूँ ना, मैं द्वेष नहीं हूँ ना, ऐसा इसमें इसमें जो लिखा हुआ है ना उसके अनुसार चलिए। लेकिन वो राग है क्या, कहाँ उत्पन्न होता है,
मेरी सत्ता क्या है, तो उसे कोई भेद ज्ञान हुआ ही नहीं है रंच मात्र। विकल्प में भी उसे भेद ज्ञान नहीं, क्योंकि राग की मंदता हो गई ना, तो वो राग की मंदता होने पर वो राग से भिन्न ज्ञान को जानता ही नहीं, वो राग की मंदता को ही ऐसा मान लेता है कि मैंने आत्मा का अनुभव कर लिया। यही बात है। और मुझे सुना है मतलब ये बस नहीं रह जाता है। हाँ जी, वहाँ पे आगे नहीं बढ़ता। हाँ जी। तो वो राग के साथ में स्वस्वामित्व संबंध अनादि का झूठा, वो छूटता नहीं, टूटता नहीं, और अपने साथ स्वस्वामी संबंध वो जानता नहीं, आता नहीं, प्रकट होता नहीं। बस दिव्य चिकित्सा में ही बात है। हाँ, वो तो योग्यता है, लेकिन जो एक बात तो पुरुषार्थियों के लिए है, उनके लिए नहीं है। जो ऐसा निरंतर हाँ, जिनकी रुचि है कि नहीं नहीं ये तड़ाक भड़ाक हमें करना ही करना है, अब ये दूसरा जीवन नहीं मिलने वाला है हाँ इस कार्य के लिए, नहीं समझ रहा। वो रुचि कहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तो वो बात तो दिखते ही नहीं है। हाँ जी, तो ये बात है, शांति से, और उसकी हड़बड़ी भी नहीं, आकुलता भी नहीं, लेकिन विचार करना चाहिए, विचार चिंतन निरंतर चलता है, तो वो प्राप्त कर सकते। देखो, शुभाशुभ भाव परिणमन, भाव रूप परिणमन होता ही नहीं है, इसलिए ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि वाले धर्मात्मा शुभाशुभ परिणाम के स्वामी नहीं है ना, सबकी किताबों में है क्या? उसको शुभाशुभ भाव, उसमें उसका स्वामी बना नहीं होता। नहीं, कभी तो पता नहीं, वो उसने ज्ञान मतलब ज्ञान में ऐसा जोर आ गया कि उसने विकल्प को उड़ा करके अपने अपने गुण को पकड़ लिया। ये ना, गुण को पकड़ा माने द्रव्य को पकड़ा। देखो इसमें ये आगे एक चित्र हो रहा है, बुद्धिक्षी का व्याख्यान ज्ञान ज्ञान मात्रात्मा ऐसे जो कहा गया है, वो वास्तव में ज्ञान मात्रात्मा कहने में बहुत विशेषता है, भारी विशेषता है, क्योंकि ये जीव कैसे निर्णय करेगा, अभी अभी जो मैंने बताया कि निर्णय करने वाला कौन है, ज्ञान है, ज्ञान उपयोग है उसमें, ज्ञान उपयोग दर्शनोपयोग ऐसा उपयोग के दो भेद है ना, उसमें भी ज्ञानोपयोग ही निर्णय करने वाला है, दर्शनोपयोग निर्णय नहीं करता है। आया कि नहीं आएगा, दर्शनोपयोग माने सामान्य अवलोकन वाले दर्शन। एक बात, दूसरी बात, जब ज्ञान की पर्याय ज्ञानोपयोग निर्णय करेगा तो वो किसको पकड़ेगा, अभी बताया मैंने, वो जो कार्य का कारण जो गुण, उस गुण को पकड़ेगा ना, तो गुण को पकड़ने जाएगा तो गुण तो द्रव्य के आश्रय से, तो द्रव्य पकड़ने आ जाएगा, ये बात। लेकिन ये विशेषता आत्मा के अनंत गुणों में से किसी अन्य गुण में नहीं। आया हाँ, इसलिए कहा जाता है कि आत्मा ज्ञान मात्र भाव है, इस एकांत में भी अनेकांत। आया समझ में? देखो, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से जो सम्यक दर्शनादि वीतराग परिणाम हुए, उन्हीं के स्वामी होते हैं, हो गए स्वामी, और उसमें मैं स्वामी हुई, मैं स्व है ये नहीं, वो तो हो गए स्वामी, तो देखता नहीं है कि मैं स्वामी हो गया, तो ज्ञान कराया जा रहा है स्वामी हो गए। मुझे स्वामी होना है या मैं स्वामी हूँ, ऐसा कोई भेद नहीं है, वो तो स्वामी हो गए। अज्ञानी को ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि नहीं, प्रश्न था ना अज्ञानी को, इसका वो होता है,
इसलिए वही शुभाशुभ परिणाम का स्वामी होकर उनमें एकत्व बुद्धि से मिथ्यात्व रूप परिणित होता है। हाँ जी, हाँ जी, यही दशा होती है। यही दशा है उसी, क्योंकि वो स्वामी तो किसी न किसी का है ना। अभी ये भी ये याद नहीं करता है कि मैं किसका स्वामी हूँ, और ज्ञानी भी याद नहीं करता कि मेरा कौन सोया कौन स्वामी। अच्छा, वो तो निर्णय हो गया ना एक बार, उसको याद करना वो तो विकल्प है। तो वो जब उसने हो गया सो तो वो निर्विकल्प है स्वस्वामित्व बना, जैसे अपना निर्विकल्प है। शुभाशुभ भाव में देहादिक में स्वस्वामी बना है ना, निर्विकल्प पड़ा हुआ, कोई परवाही नहीं है, ऐसा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। देखो इसके अंत में 602 पेज, कल से अपन कलश प्रारंभ कर देंगे। 602 पेज सिर्फ जीरो पे, इसमें दूसरे पैरा में लिखा, जैसे एक वर्णन पूरा हुआ ये लिखा है ना, इसको आगे लिखते हैं, हे भव्य कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण संबंध, इन 7 विभक्तियों के वर्णन द्वारा हमने तेरे आत्मा को पर से अत्यंत विभक्त बतला। वास्तव में तो ये अंतिम 7 शक्तियां है ना, इनसे ये एकत्व व्यक्त आत्मा एकदम ख्याल में आए, क्योंकि ये सब कारक है ना, कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक, और वो कारक वस्तु से ही अभेद है। इसलिए उनका स्वरूप समझने पर पर का कर्तापना कर्मपना कारणपना कार्यपना वो कुछ रहेगा ही नहीं, अपने में ही जो कुछ है ऐसा जान करके भेद ज्ञान प्राप्त करेगा। इसलिए अब तू अपने आत्मा को सबसे विभक्त तथा अपनी ज्ञानादि अनंत शक्तियों के साथ संयुक्त जानकर प्रसन्न हो। हाँ जी, स्वभाव का ही स्वामी बनकर पर के साथ संबंध के मोह को छोड़, मोह को छोड़, इस जीव को ये मिथ्यात्व है ना, मोह मन मिथ्यात्व, ये ममता अपनापन पड़ा हुआ है। अभी कल परसों मैंने बताया ना ममता का, तीर की निर्मम ममता से मदिर सम्मोहन ममता का, उसी पूजा में लगा हुआ है पूजे अलग अलग। ममता माने ममत आत्मा, हाँ जी, आत्मा में ममता नाम का कोई गुण नहीं है, ये विकार है। आत्मा तो स्वभाव से निर्मम है, माने ममता का गुण उसमें नहीं है, ये तो विकार है, उस विकार से रहित है। 73 नंबर की उदाहरण आता है निर्मम, निर्मम है आप, ऐसा समझ। लेकिन उसको अनाज से परद्रव्य प्रभाव के साथ में ममता पड़े, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और ये शुभाशुभ परिणाम इनमें ममत्व पड़ा हुआ, ये मेरी, और भी तमाम चीजें, मतलब अभी चतुराई वगैरह ये सब मैंने पढ़े बता दिया, इन सब में ममत्व पड़ा हुआ। तो ममत्व का हो गया स्वस्वामी संबंध को एक बात हाँ जी, पढ़ा है मैंने, मोह के हृदय से, दर्शन मोहनी करते हृदय से है सोई, और इसी को परिक्रय कहा है। परिक्रय कौन है ये समझिए।
तो देखो ये 6 बोल यहाँ और भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं अपन। देखो शांति से पढ़ना, तो भाई शांति से यार पेट लगा। स्वभाव का कर्ता होकर पर के साथ की कर्ता बुद्धि छोड़। दूसरा, स्वभाव के ही कर्म रूप होकर, कर्म माने कार्य, जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान का कार्य है, तो कार्य किसका? तो ज्ञान का। और ज्ञान किसका? तो कार्य का, अपने कार्य का जानने। स्वभाव के ही कर्म रूप होकर दूसरे कर्म की बुद्धि छोड़। मैं दूसरे का करता हूँ, दूसरे का कार्य मेरा कार्य, तो ये स्वस्वामित्व संबंध शक्ति है ना, इसी के आधार पर एक स्वभाव को ही साधन बनाकर अन्य साधन की आशा छोड़, तो संबंध शक्ति अंत में आई है ना। तो पर के साधन आशा रहे करण की साधन की, तो फिर वो स्वस्वामित्व बुद्धि होगी ना उसका, तो झूठा। स्वभाव को ही संप्रदान बनाकर अपने को निर्मल भाव प्रदान कराना। स्वभाव को ही अपादान बनाकर उसमें से निर्मलता ले, किसी दूसरे को अपादान नहीं बनाना, क्यों? दूसरा तेरा है नहीं, दूसरे से तेरा स्वस्वामी संबंध है नहीं। स्वभाव को ही अधिकरण आधार बनाकर पर का आश्रय छोड़, स्वभाव का ही स्वामी बनकर उसके साथ एकता का संबंध कर। हाँ जी, एकता माने अभेदपना, अभेदपना माने वहां भेद का भी विकल्प करना, तो अभेद हो जाओ उसके साथ, बस भेद का विकल्प नहीं करना। भेद को जानना तो सही ज्ञान, लेकिन विकल्प नहीं करना। संबंध कर और पर के साथ का संबंध छोड़, यह मेरा और मैं इसका, ऐसी पर के साथ की एकता बुद्धि का त्याग। तो इस प्रकार से के व्याख्यान से अपन ने ये सब स्वाध्याय किया है, और कल से अपन 264 नंबर का कलश है वहां से प्रारंभ करेंगे, समय सारणी से, ठीक है। और उनको पूरा करने के बाद फिर अपन प्रवचन सारणी में जो